हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम मैथमेटिकल टूल के लेक्चर नंबर 5 पढ़ेंगे। बेसिकली लेक्चर नंबर 4 तक हमने कुछ डिफरेंशिएशन के रूल्स के बारे में पढ़ा था और कुछ रिमेनिंग रूल्स बचे हुए हैं। तो आज हम उन रिमेनिंग रूल्स के बारे में पढ़ेंगे और एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो बेसिकली हम लेक्चर नंबर 4 तक रूल नंबर 8 तक डिस्कस कर चुके थे। तो आज देखेंगे रूल नंबर 9। बेसिकली रूल नंबर 9 जो है इसको हम बोलते हैं आउटसाइड इनसाइड रूल। अब इसको चेन रूल के नाम से भी जानते हैं, लेकिन आउटसाइड इनसाइड रूल क्यों बोलते हैं कि सबसे पहले हमने देखा था कि जैसे मान लो y इक्वल टू साइन एक्स अपने पास फंक्शन लिखा हुआ है, तो इस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का जो डेरिवेटिव अपन करते थे वो हमने देखा था, प्रूफ भी किया था। साइन एक्स का क्या होता है बेटा? कॉस एक्स। बेसिकली यहाँ जो साइन फंक्शन है केवल एक्स के साथ में, लेकिन एक थोड़ा सा यहाँ एग्जाम्पल देखिए। यहाँ जो टेन है, टेन एक खुद फंक्शन है और फंक्शन के अंदर फंक्शन है, तो यहाँ बेटा डबल फंक्शन आ रहे हैं। जब डबल फंक्शन आते हैं तो हम चेन रूल को यूज करते हैं। अब आउटसाइड इनसाइड क्यों बोलते हैं इसको? तो बेसिकली पहले हम जो टेन कंप्लीट फंक्शन है इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, फिर फंक्शन के अंदर फंक्शन का डिफरेंशिएशन करते हैं। जैसे यहाँ देखिए, अगर मान लीजिए आपके पास y इक्वल टू एफ ऑफ जी एक्स टाइप का फंक्शन है। देखिए इस एग्जाम्पल को, यहाँ टेन क्या बन गया? फंक्शन बन गया, उस फंक्शन के अंदर भी फंक्शन है। तो अगर y इक्वल टू एफ ऑफ जी एक्स टाइप का फंक्शन आता है तो उसका डिफरेंशिएशन हम किसकी हेल्प से करते हैं? चेन रूल की हेल्प से। तो बेसिकली फंडा क्या होता है? तो सबसे पहले हमें एफ डैश, इस कंप्लीट को हम कुछ टर्म मान लेते हैं। जैसे मान ली मैंने इसको x मान लिया, तो अपने पास फंक्शन क्या बन गया? y इक्वल टू एफ एक्स। क्लियर है? मुझे इसका डेरिवेटिव करना है, तो सबसे पहले मैं एफ डैश एक्स करूंगा मल्टीप्लाई एक्स डैश करूंगा। तो देखिए वही मैंने किया हुआ है यहाँ, एफ डैश जी एक्स मल्टीप्लाई जो सेकंड फंक्शन है उसका डेरिवेटिव। ठीक है, अब यहाँ ऊपर समझिए आप, जैसे मान लीजिए मुझे करना है किसी फंक्शन का डिफरेंशिएशन एक्स के रेस्पेक्ट में, तो मैंने बोला डी वाई बाई डी एक्स दैट इज इक्वल टू डी वाई बाई डी यू मल्टीप्लाई डी यू बाई डी एक्स। अगर डी यू से डी यू गया तो डी वाई डी एक्स ही बचा। तो अब ये होगा कैसे, उसका एप्लीकेशन देखते हैं। तो इसी डिफरेंशिएशन का बोल ले लेते हैं tan ऑफ 5 माइनस साइन 2t y इक्वल टू tan ऑफ 5 माइनस साइन 2t। क्लियर है? मैंने क्या किया, मुझे निकालना है इसका y डैश। तो अभी मैंने आपको बताया था जब भी कंपोजिट फंक्शन होते हैं तो y इक्वल टू एफ ऑफ जी एक्स। तो जब भी कंपोजिट फंक्शन होते हैं तो उसका डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं? पहले तो क्या करो, जो गिवन फंक्शन है उसका डिफरेंशिएशन करो एफ डैश जी ऑफ एक्स, फिर मल्टीप्लाई करना है जो सेकेंडरी फंक्शन है उसका डिफरेंशिएशन जी डैश एक्स। तो इसी रूल को यहाँ फॉलो करिए। तो पहले हमें पता है कि y इक्वल टू बेटा टेन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है? सेक स्क्वायर एक्स होता है ना। चलिए, तो ये क्या बन जाएगा? सेक स्क्वायर 5 माइनस साइन 2t। क्लियर है? अब फिर क्या करना है बेटा हमें? जो इंटरनल फंक्शन है उसका डिफरेंशिएशन मल्टीप्लाई अब 5 माइनस साइन 2t का डिफरेंशिएशन करना है। तो देखिए 5 का डिफरेंशिएशन 0 माइनस साइन 2t का क्या हो जाएगा बेटा? cos 2t। क्या हो जाएगा? cos 2t मल्टीप्लाई, अब जो 2t बचा हुआ है यहाँ, ये भी 2t कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन है क्योंकि साइन के cos के अंदर आ रहा है, तो मल्टीप्लाई 2t का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 2। इसका जो y डैश बना टोटल, देखिए क्या बनेगा? माइनस का 2 cos 2t मल्टीप्लाई सेक स्क्वायर 5 माइनस साइन 2t। इसका कंप्लीट डेरिवेटिव बेटा ये बन गया। अगेन मैं आपको बता देता हूं, जब भी फंक्शन के अंदर फंक्शन आए तो हमें चेन रूल का यूज करना है। अब चेन रूल में करना क्या है? पहले तो बाहर वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन कर दो। तो बाहर वाला फंक्शन बेटा 10 है, इसके पूरे अंदर किसी भी एक डिजिट को कुछ भी मान लो। जैसे मान लो मैंने u मान लिया, तो पूरा गिवन फंक्शन क्या बन गया बेटा? tan u। tan u का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा?
सेक स्क्वायर यू, फिर यू की वैल्यू को पुट कर दो। जैसे मान लो मैं एक और तरीके से करके बताऊं इसको आपको, y इक्वल टू टेन ऑफ 5 माइनस साइन 2t। मैंने क्या किया, ज़्यादा कॉम्प्लेक्स ना हो उसकी वजह से मैंने इस पूरी इंटरनल टर्म को u मान लिया। तो अपने पास फंक्शन क्या बन गया बेटा, y इक्वल टू टेन यू। अब y इक्वल टू टेन यू का डिफरेंशिएशन अपन कर सकते हैं, क्या होगा बेटा, सेक स्क्वायर यू। अब जो हमने u माना था उसकी वैल्यू पुट करो इसमें, क्या आ गई बेटा, 5 माइनस साइन 2t। क्लियर है। अब हम इसका डिफरेंशिएशन जो निकाल रहे थे, y डैश जो हमने निकाला था वो निकाला था dy बाई dt। तो मल्टीप्लाई यहां भी कर सकते हैं अपन, du ओवर dt। तो यहां करो बेटा d ऑफ dt। अब u की वैल्यू बेटा कितनी है यहाँ पे, 5 माइनस साइन 2t। क्लियर है। तो देखिए सेक स्क्वायर 5 माइनस साइन 2t मल्टीप्लाई इसका t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन क्या होगा बेटा, माइनस का कॉस 2t, फिर जो 2t बचा है मल्टीप्लाई 2। तो आप ओवरऑल जब फंक्शन बनेगा y डैश वो प्रीवियस फंक्शन के बराबर आ गया कि नहीं आ गया बेटा, देखिए माइनस 2 कॉस 2t सेक स्क्वायर 5 माइनस साइन 2t। ठीक है। तो आपको केवल एक ही लॉजिक वैलिड करना है कि इंटरनल फंक्शन को कोई भी टर्म मान लो, उसकी टर्म के हेल्प से उस टर्म का डिफरेंशिएशन करिए, फिर डी बाई डी टी, फिर इसका डिफरेंशिएशन यहाँ यू की वैल्यू पुट कर दिया आपने जो कंसीडर किया हुआ है, तो डी ऑफ डी टी 5 माइनस साइन 2t। ठीक है। एक और एग्जांपल यहाँ लिखा हुआ है, देखिए डी ऑफ डी एक्स साइन 2x। यहाँ देखिए यहाँ भी क्या आ गया, फंक्शन के अंदर फंक्शन आ गया, तो यहाँ भी क्या रूल यूज करेंगे, चेन रूल यूज करेंगे। ठीक है। देखिए करते हैं इसको, y इक्वल टू साइन 2x, y डैश निकालना है इसका। तो ऐसे में क्या करूं बेटा, इसको कुछ भी मान लो, u मान लो, तो फंक्शन अपना क्या बन गया बेटा, साइन u। इसके जब मुझे डिफरेंशिएशन करना है x के रेस्पेक्ट में करना है, तो मैं इसको ऐसे लिख दूं, डी वाई बाई डी यू मल्टीप्लाई डी यू बाई डी एक्स। तो देखिए डी वाई बाई डी यू निकालिए, तो साइन यू क्या बन गया बेटा, कॉस यू मल्टीप्लाई डी ऑफ डी एक्स, यू की वैल्यू पुट करो बेटा यहाँ, ये हमने यू माना है ना पूरा, 2x। यहाँ भी यू की वैल्यू पुट कर दीजिए, कॉस 2x मल्टीप्लाई डी ऑफ डी एक्स ऑफ 2x कितना आ जाएगा बेटा, 2। तो अपना टोटल ओवरऑल आंसर क्या बन गया, 2 cos 2x। क्लियर है। ये किसके बराबर आ गया बेटा, y डैश के बराबर। तो ये ओवरव्यू हुआ चेन रूल का। ठीक है। अपने जो नेक्स्ट रूल है इसको बोलते हैं बेटा पावर चेन रूल। जैसे स्टार्टिंग में हमने पावर रूल पढ़ा था, उसमें क्या किया था, अगर डी ऑफ डी एक्स आपको करना है x की पावर n का, तो क्या करते थे अपन, n x की पावर n माइनस 1। ठीक है। सेम कंसेप्ट थोड़ा सा यहां भी वैलिड होगा, लेकिन देखिए यहां क्या था, केवल सिंगुलर फंक्शन था, लीनियर फंक्शन था। यहां देखिए यहां भी क्या है, एक इम्प्लिसिट फंक्शन है। तो इम्प्लिसिट फंक्शन का जब हम पावर चेन रूल के हिसाब से डिफरेंशिएशन करना है तो हम पावर चेन रूल का यूज करते हैं। अब इसके करते कैसे हैं उसको देखिए, डी ऑफ डी एक्स यू की पावर n, तो करना क्या है आपको, n को आगे लेके जाओगे, u n की पावर n माइनस 1 डी यू बाई डी एक्स, जो इंटरनल फंक्शन है फिर उसका डिफरेंशिएशन करोगे। जैसे एग्जांपल समझते हैं, मान लीजिए मैंने इसको क्या माना, u मान लिया, तो अपना फंक्शन क्या बन गया, डी ऑफ डी एक्स ऑफ डी ऑफ डी एक्स ऑफ u की पावर n बन गया। ऐसे करेंगे कैसे बेटा, n u की पावर n माइनस 1 डी यू बाई डी एक्स। अब यहाँ u की वैल्यू पुट कर दीजिए, आपने u क्या माना, ax प्लस बी, तो n ब्रैकेट में ax
प्लस बी की पावर n-1 मल्टीप्लाई डी ऑफ डी एक्स, जो अपने u माना है उसका डिफ्रेंशिएशन करना है ए एक्स प्लस बी। तो ए एक्स और प्लस बी का डिफ्रेंशिएशन क्या बन गया बेटा, एन ए एक्स प्लस बी पावर n-1। ए एक्स प्लस बी का डिफ्रेंशिएशन क्या बन गया, बी कांस्टेंट टर्म में है तो ए एक्स का एक्स के रेस्पेक्ट में करें तो क्या आ जाएगा बेटा, ए मल्टीप्लाई ए, ये क्या आ गया बेटा, वाई डैश। क्लियर है। सेकंड एग्जांपल और देख लेते हैं। इसको मान लीजिए u, तो अपना फंक्शन क्या बन गया, डी ऑफ डी एक्स ऑफ साइन यू। तो इसका डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे बेटा, कंसेप्ट वही लगाना है आपको। कंसेप्ट सेम लगाना है जो पहले अप्लाई किया था। देखिए आपने क्या किया है, ए एक्स प्लस बी को क्या मान लिया बेटा, यू मान लिया है। तो अभी हमने ये रूल देखा था कि जब भी कंपोजिट फंक्शन का करते हैं तो उसको क्या कर लेते हैं, किसी भी टर्म में एक्सपेक्ट कर लेते हैं। तो यहां देखिए मुझे करना है साइन ए एक्स प्लस बी का, तो मैं इसको ऐसे लिख दूं, डी वाई बाई डी एक्स डी वाई बाई डी यू मल्टीप्लाई डी यू बाई डी एक्स। तो देखो डी वाई बाई डी एक्स तो क्या बन जाएगा बेटा, साइन यू के क्या आ जाएगा बेटा, कॉस यू मल्टीप्लाई डी यू बाई डी एक्स, डी अपॉन डी ऑफ एक्स। आपने जो यू माना है यहाँ पुट कर दीजिए, यू क्या माना है आपने, ए एक्स प्लस बी, कॉस यू की वैल्यू पुट कर दीजिए ए एक्स प्लस बी मल्टीप्लाई डी ऑफ डी एक्स ऑफ ए एक्स प्लस बी का डी ऑफ डी एक्स कितना आ जाएगा बेटा, देखिए बी कॉन्स्टेंट टर्म है, ए ऑफ एक्स का डी ऑफ एक्स के रेस्पेक्ट में कितना आ जाएगा, ए। तो अपना फाइनल आंसर क्या बन गया बेटा, ए कॉस ऑफ ए एक्स प्लस बी। ये अपने क्या बनेगा बेटा, वाई डैश के बराबर। तो ये अपने एक पढ़ा चेन रूल, और चेन रूल को क्या बोलते हैं बेटा, आउटसाइड इनसाइड रूल। फिर अगला हमने पढ़ा है पावर रूल। तो बेसिकली यहां तक अपने जो भी डिफरेंशिएशन के बेसिक्स रूल्स हैं जो हमें फिजिक्स में काम आते हैं वो हमने सारे कवर कर लिए हैं। लेकिन अब इसका ग्राफिकल इंटरप्रिटेशन में कहाँ यूज आता है डिफरेंशिएशन का, तो अब डिफरेंशिएशन का अपन एप्लीकेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। ये आपको क्वेश्चंस बेटा ट्राई करने हैं। चलिए अपन सॉल्यूशन देख ही लेते हैं। तो यहां भी बेटा देखो फंक्शन के ऊपर पावर है तो सेम कंसेप्ट यूज में आएगा। तो देखिए वाई डैश इक्वल टू 5 को इधर लेके जाएंगे, साइन 4x मल्टीप्लाई साइन x का बेटा क्या होता है, cos x। कितना आंसर आ जाएगा, 5 साइन की पावर 4x मल्टीप्लाई cos x। ये क्या निकलेगा बेटा, y डैश के बराबर। अब यहां भी देखिए सेम, तो y डैश इक्वल टू -3 2x प्लस 1 की पावर n-1, तो -4 हो जाएगा बेटा, मल्टीप्लाई 2x प्लस 1 का करो x के रेस्पेक्ट में 2, तो कितना आ जाएगा -6 2x प्लस 1 की पावर -4। ये क्या आ जाएगा बेटा, y डैश के इक्वल। ठीक है, अब देखते हैं एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। देखिए एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव कि इस जो हमने डिफरेंशिएशन पढ़े, सारे रूल्स उसके पढ़े, क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करें, तो बेसिकली इस डिफरेंशिएशन का ग्राफिकल इंटरप्रिटेशन में कैसे यूज होता है।
तो सबसे पहले बेटा अपने पास दो टर्म होती हैं, मैक्सिमा एंड मिनिमा। पहले इन दोनों टर्म को अंडरस्टैंड करते हैं। जैसे मान लीजिए आपके पास एक ग्राफ है, ठीक है, इस ग्राफ में एक्स और वाई, जो फंक्शन वाई ऑफ एक्स के रूप में डिपेंडेंट है, ठीक है, इसमें जो फंक्शन है वो एक्स पे डिपेंडेंट है। अब यहां आप देख सकते हैं कि आपके पास दो वैल्यूज हैं एक्स की, एक x1 है और एक x2 है, ठीक है। अब x1 पे आप देख रहे हो कि फंक्शन की वैल्यू कितनी आ रही है बेटा, यहाँ मैक्सिमम वैल्यू आ रही है। x1 पे क्या आ रही है बेटा, मैक्सिमम वैल्यू। और आप x2 को अगर देखो तो इस गिवन फंक्शन की क्या है, मिनिमम वैल्यू, क्योंकि x1 के रिगार्डिंग y की ये वाली वैल्यू निकली अपनी और x2 के रिगार्डिंग ये वाली निकली। तो आप देख सकते हो कि x1 पे अपनी जो y की वैल्यू मैक्सिमम आ रही है फंक्शन की वैल्यू, और x2 पे क्या आ रही है बेटा, मिनिमम वैल्यू आ रही है। तो सबसे पहले मैक्सिमा और मिनिमा की वैल्यू मतलब क्या हुआ कि मैक्सिमा का मतलब हुआ कि किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर फंक्शन की हाईएस्ट वैल्यू, क्या, एट अ पर्टिकुलर पॉइंट वैल्यू ऑफ द फंक्शन मैक्सिमम, ठीक है। मिनिमा की वैल्यू का मतलब का क्या हुआ, मिनिमा का मतलब क्या हुआ कि एट पर्टिकुलर पॉइंट वैल्यू ऑफ द फंक्शन मिनिमम, ठीक है। तो मैक्सिमम मिनिमा का मतलब क्लियर हुआ कि किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पर अगर फंक्शन की वैल्यू मैक्सिमम है तो वो उसकी मैक्सिमम वैल्यू होगी। अगर किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू कैसी है, मिनिमम है, तो उसकी वो मिनिमम वैल्यू होगी। अब देखिए, अगर आप x1 पर अगर टेंजेंट ड्रॉ करें, x1 पर टेंजेंट ड्रॉ करें, इस x1 पर आपने क्या किया, टेंजेंट ड्रॉ किया, क्या किया, टेंजेंट ड्रॉ किया। x1 पर टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हो तो देख रहे हो कि जो टेंजेंट है वो क्या है, x एक्सिस के पैरेलल है। और मुझे पता है कि जब टेंजेंट x एक्सिस के पैरेलल है तो उसका स्लोप बेटा कितना हो जाएगा, 0। स्लोप 0 मतलब dy/dx की वैल्यू 0। जैसे आप x2 को भी देखोगे तो यहाँ भी अगर मैं टेंजेंट ड्रॉ करूँगा तो जो टेंजेंट है वो x एक्सिस के पैरेलल है, तो यहाँ भी मैं बोल सकता हूँ कि dy/dx बेटा कितना होगा, 0 होगा। तो ये तो बेटा क्लियर हुआ कि चाहे पॉइंट मिनिमम हो चाहे पॉइंट मैक्सिमा का हो, वहाँ उसका स्लोप बेटा कितना होगा, 0 होगा। स्लोप कितना होगा, 0 होगा। तो देखिए, मैक्सिमम एट x1 एंड मिनिमम एट x2 एट दिस पॉइंट टेंजेंट टू द कर्व इज पैरेलल टू x एक्सिस एंड हेंस स्लोप tan थीटा विल बी 0। क्लियर है। एट अ मैक्सिमम एंड अ मिनिमम स्लोप इज dy/dx विल बी इक्वल टू 0। तो चाहे मैक्सिमम पॉइंट हो चाहे मिनिमम पॉइंट हो, इन दोनों पर स्लोप कितना होगा बेटा, 0 होगा। अब एक्चुअली मीन समझते हैं कि मैक्सिमा का मैक्सिमम वैल्यू फाइंड कैसे करेंगे, मैक्सिमम पॉइंट पता कैसे लगाते हैं, या पॉइंट ऑफ मैक्सिमा कैसे निकालते हैं, या फिर उस मैक्सिमा के पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, उन सारी कैलकुलेशन को देखेंगे। तो पहला पॉइंट आपका क्लियर हुआ कि चाहे मैक्सिमा हो चाहे मिनिमा हो, उन दोनों पर dy/dx की वैल्यू कितनी होगी बेटा, 0 होगी। ठीक है। अब देखिए, सबसे पहले देखते हैं मैक्सिमा कि मैक्सिमा क्या होता है। उसके लिए मैंने क्या किया, एक डायग्राम ड्रॉ किया हुआ है। ठीक है, थोड़ा सा आपको विजुअलाइज करा जाता हूं डायग्राम। ठीक है, यहां मैंने कुछ पॉइंट्स मार्क किए हुए हैं, 1 2 3 4 5। ठीक है, अब इन सभी पॉइंट्स में मैंने क्या किया, टेंजेंट ड्रॉ किया। अगर मैं पॉइंट नंबर 1 पर टेंजेंट ड्रॉ करता हूं तो ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस से कितने का एंगल बन रहा है बेटा, θ1 का एंगल बनाता है। ठीक है, 2 के साथ 2 पे मैंने टेंजेंट ड्रॉ किया तो कितने का एंगल बना रहा है बेटा,
थीटा 2 का बना रहा है। पॉइंट 3 पर क्या हो गया, ये एक्स एक्सिस के पैरेलल हो गया, मतलब 3 पर पॉइंट कितना हो गया बेटा, स्लोप कितना हो गया, 0 हो गया। जैसे ही मैं नीचे आ रहा हूं 4 5, तो देखिए इन पर मैंने क्या किया, टेंजेंट ड्रॉ किया दोनों पॉइंट्स पर। थोड़ा सा क्लियर कर देता है इसका। अगर मैं पॉइंट 4 पे बेटा स्लोप टेंजेंट ड्रॉ करता हूं, तो देखिए कुछ एंगल फाइंड आउट करता हूं, तो क्या करता है, थीटा 4 एंगल मेजर करता है, ठीक है, 5 के साथ थीटा 5 मेजर करता है। अब देखिए आप देख सकते हो कि पहले स्लोप बेटा कैसा है, पॉजिटिव है। पॉजिटिव कब तक है, तब तक dy बाई डी एक्स की वैल्यू 0 नहीं हो जाती। देखिए पॉइंट 3 तक, जो आपको पॉइंट 3 में दिख रहा होगा पॉइंट 3, इस पॉइंट 3 तक आप देख सकते हो कि लगातार dy बाई डी एक्स की वैल्यू क्या हो रही है बेटा, इंक्रीज होती चली जा रही है। जैसे ये पॉइंट 3 से अपन नीचे की तरफ आते हैं तो dy बाई डी एक्स की वैल्यू कैसी हो रही है बेटा, डिक्रीज होती चली जा रही है। इस वाले एरिया में 1 से लेकर 3 तक के बीच में क्या हो रहा है बेटा, dy बाई डी एक्स की वैल्यू बढ़ रही है, पॉइंट 3 पर 0 हो गई। तो आप देख रहे हो जब अगर मैक्सिमम पॉइंट की हमें कैलकुलेशन करनी हो तो हमें करना क्या पड़ेगा कि हमको थोड़ा इस पॉइंट के इधर और इधर dy बाई डी एक्स की वैल्यू को जज करना पड़ेगा। तो देखिए अगर मैं पॉइंट 2 की बात करूं तो यहाँ dy बाई डी एक्स की वैल्यू बेटा कैसी आ रही है, पॉजिटिव आ रही है। अगर मैं पॉइंट 3 के इधर की तरफ बात करूं तो यहाँ आप देख सकते हो dy बाई डी एक्स की वैल्यू कैसी आ रही है, नेगेटिव। इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे जैसे अपन मैक्सिमा पॉइंट के नियर अबाउट जा रहे हैं, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा के नियर अबाउट जा रहे हैं, अपना स्लोप की रेट क्या हो रही है बेटा, डिक्रीज हो रही है। स्लोप की रेट क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। तो देखिए यहां जस्ट बिफोर द मैक्सिमम स्लोप इज पॉजिटिव, जस्ट बिफोर द मैक्सिमम स्लोप इज पॉजिटिव, एट द मैक्सिमम इज 0, एट द मैक्सिमम इज 0, एंड जस्ट आफ्टर द मैक्सिमा इट इज नेगेटिव। आप देख सकते हो जैसे ही मैक्सिमा पॉइंट हटा उसकी वैल्यू कैसी हुई बेटा, नेगेटिव। thus dy by dx decreases at the maximum and hence the change of rate of dy by dx is negative at maxima। तो मैं कह सकता हूं कि at maxima पर जो dy by dx की वैल्यू बेटा कैसी है, डिक्रीज होती चली जा रही है, यानी स्लोप की रेट क्या हो रही है बेटा, डिक्रीज हो रही है। तो मैं यहां से कह सकता हूं कि d ऑफ dy by dx क्या है बेटा, लेस देन इक्वल टू 0। तो आपको एक कंडीशन याद कौन सी रखनी है, पहली कंडीशन कि जब भी हमें मिनिमा या मैक्सिमा निकालना है तो dy बाई डी एक्स को किसके बराबर करना है, 0 के। इससे हमारे पास क्या आ जाएंगे, वो क्रिटिकल पॉइंट्स आ जाएंगे जिस पर हम मैक्सिमा या मिनिमा को डिफाइन कर पाएंगे। तो dy बाई डी एक्स बेटा करके क्या आ जाएगा, क्रिटिकल पॉइंट्स आ जाएंगे। क्या आ जाएंगे बेटा, क्रिटिकल पॉइंट्स। फिर हमें ये पता करना है कि ये जो क्रिटिकल पॉइंट्स हैं इन पर फंक्शन की वैल्यू कितनी आएगी। तो उसके लिए हमें क्या करना है, अगर मैक्सिमा पता करना है तो डबल डेरिवेटिव क्या कर देंगे बेटा, लेस देन 0। इस d ऑफ डी एक्स ऑफ dy बाई डी एक्स का मतलब क्या हो गया, डी स्क्वायर बाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर लेस देन 0 तो हो जाएगा। इसका मतलब जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग बताया था जब डिफरेंशिएशन पढ़ाया था कि अगर d ऑफ डी एक्स ऑफ dy बाई डी एक्स लेस देन 0, इसका मतलब क्या है कि उसका डबल डेरिवेटिव 0 होगा। क्या 0 बेटा, डबल डेरिवेटिव 0 होगा, ठीक है। तो मैक्सिमा के लिए कंडीशन क्या बनी, अगर किसी भी पॉइंट पर मैक्सिमा को चेक करना है तो आपको दो कंडीशन लर्न करनी है, जिसमें ये कंडीशन तो कॉमन ही रहेगी कि चाहे मिनिमा हो चाहे मैक्सिमा, आपको क्रिटिकल पॉइंट्स फाइंड आउट करने के लिए dy बाई डी एक्स को 0 करना ही पड़ेगा। जब dy बाई डी एक्स 0 करोगे तो कुछ क्रिटिकल पॉइंट्स आएंगे, ठीक है। फिर आपको ये पता लगाना है कि इन क्रिटिकल पॉइंट्स पर मिनिमा है या मैक्सिमा, तो आपको डबल डेरिवेटिव क्या करना पड़ेगा, लेस देन 0 के बराबर। अगर उसका डबल डेरिवेटिव उस पर्टिकुलर पॉइंट्स पर लेस देन 0 आ रहा है तो हम कह सकते हैं कि उस पॉइंट पर क्या है बेटा, मैक्सिमा। क्या बता सकते हैं, मैक्सिमा, ठीक है। तो आपको मैक्सिमा के लिए दो कंडीशन याद रखनी है। फर्स्ट, हमें dy बाई डी एक्स करना है 0 के बराबर, जिससे हमारे पास क्रिटिकल पॉइंट्स आ जाएंगे। एंड सेकेंड थिंग, अगर उसका डबल डेरिवेटिव उस पर्टिकुलर पॉइंट पर लेस देन 0 के बराबर आता है, लेस देन 0 आता है, तो हम कह सकते हैं कि उस पॉइंट पर क्या होगा बेटा,
मैक्सिमा होगा। क्या होगा? मैक्सिमा होगा। एंड सेम थिंग देखिए, अब देखते हैं मिनिमा के बारे में। तो मैक्सिमा का जस्ट रिवर्स किससे है बेटा? मिनिमा। ठीक है, तो पहले स्टेटमेंट पढ़ते हैं। सिमिलरली एट द मिनिमम द स्लोप चेंजेस फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव। स्लोप क्या होता है बेटा? नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर इसमें चेंज होता है। स्लोप चेंजेस फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, हैंस with the increase of x the slope is increases, that means the rate of change of slope respect to x is positive here। आप देख रहे थे कि मैक्सिमम में क्या हो रहा था कि स्लोप की रेट डिक्रीज हो रही थी, यानी नेगेटिव हो रही थी, लेकिन मिनिमम में स्लोप की रेट क्या होती है बेटा? पॉजिटिव। सो हम कह सकते हैं डी ऑफ x विद रेस्पेक्ट टू डी बाई डी एक्स इज ग्रेटर देन जीरो। यानी मैं डायरेक्टली बोलूं तो डी स्क्वायर बाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, इसमें क्या करना पड़ेगा बेटा? ग्रेटर देन जीरो। याद रखना, कंफ्यूज मत हो जाना कि मिनिमा है तो लेस देन जीरो होना चाहिए, नहीं, मिनिमा में जस्ट उल्टा होता है, डी स्क्वायर बाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन जीरो होता है और मैक्सिमा में लेस देन जीरो होता है। ठीक है, मिनिमा मैक्सिमा के केस में, मैक्सिमा के केस में अपना जो स्लोप हो रहा था, यानी डी बाई डी एक्स की जो रेट की वैल्यू थी वो क्या हो रही थी बेटा? पॉजिटिव से नेगेटिव हो रही थी। क्या हो रही थी? ज्यादा से कम हो रही थी। देखिए यहां से यहां तक तो, सॉरी, यहां से यहां तक तो क्या हो रहा था? स्लोप अपना डिक्रीज हो रहा है, फिर यहां नेगेटिव जा रहा है। ठीक है, अब देखिए यहां आपने देख लिया, यहां क्या हो रहा है? नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर जा रहा है, यानी उसकी स्लोप की वैल्यू क्या हो रही है? यानी रेट स्लोप की क्या हो रही है? बढ़ रही है, और मैक्सिमा के केस में डिक्रीज हो रही थी। ठीक है, देखिए यह ग्राफ देखिए, अगर मैं पॉइंट 1 की बात करूं तो अगर मैं इस पर स्लोप बनाता हूं, पॉइंट 1 पे बात करूं, मैं स्लोप बनाता हूं इसका, तो होगा क्या? देखिए स्लोप क्या होगा बेटा? देखिए यहां देखिए पॉइंट 1 की अगर मैं बात करूं, मैंने इस पर टेंजेंट ड्रॉ किया, सपोज करिए इसने एक्स एक्सिस कितना एंगल बनाया है? θ1। पॉइंट 2 की अगर मैं बात करूं, स्लोप मैंने इस पर बनाया, टेंजेंट ड्रॉ किया, तो इसने एंगल मेक किया θ2 का। कितने का मेक किया? θ2 का। ऐसे ही मैंने हर पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ किया। आप पॉइंट 3 पर देख सकते हो, यहाँ थीटा कितना है? 0। पॉइंट 4 पर देखिए थीटा पॉजिटिव हुआ, पॉइंट 5 पर थीटा पॉजिटिव हुआ। तो यहाँ क्या हो रहा है बेटा? जो रेट ऑफ स्लोप है वो नेगेटिव टू पॉजिटिव की ओर जा रही है। मतलब मैं कह सकता हूं कि अगर मुझे कंडीशन फॉर मिनिमा देखनी है तो बस दो कंडीशन हुई, ये तो कॉमन थी उसमें भी और इसमें भी, कि डी बाई डी एक्स इक्वल टू 0 करना था। एंड सेकंड कंडीशन कि यहां जो डबल डेरिवेटिव आएगा वो क्या आएगा बेटा? ग्रेटर देन 0। क्या आएगा? ग्रेटर देन 0। तो आपको यहां कंफ्यूज नहीं होना, फॉर मिनिमा डी स्क्वायर बाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन 0। ठीक है, फॉर मैक्सिमा डी स्क्वायर बाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज लेस देन 0। ठीक है, बस ये कंडीशन तो कॉमन रहेगी दोनों में, क्रिटिकल पॉइंट्स फाइंड आउट करने के लिए। अब कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। पहला एग्जांपल, पार्टिकल्स पोजीशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम इज गिवन बाय x इक्वल टू 5t स्क्वायर माइनस 90 प्लस 3, फाइंड आउट द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ पोजीशन कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, तो हमें पता है x इक्वल टू क्या आ गया बेटा? 5t स्क्वायर माइनस 90 प्लस 3। ठीक है, तो हमें बताना है कि इस t की वैल्यू पे, इस t की वैल्यू पे मैक्सिमा बनेगा या मिनिमा बनेगा। तो आपको पहले क्या करना है? क्रिटिकल पॉइंट्स फाइंड आउट करना है। क्या करना है बेटा? क्रिटिकल पॉइंट्स। तो फॉर क्रिटिकल पॉइंट हमें पहला स्टेप क्या लेना है? डी वाई बाई डी एक्स को 0 के बराबर करना है। क्या करना है बेटा? अब यहाँ फंक्शन x और t का है, तो यहाँ कंडीशन क्या बन जाएगी बेटा? डी ऑफ एक्स विद रेस्पेक्ट टू डी टी किसके बराबर करना है? 0 के। तो पहले क्रिटिकल पॉइंट फाइंड आउट करिए। चलिए, तो डी एक्स बाई डी टी कितना आ जाएगा? 5t स्क्वायर का 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई t माइनस 90
क्या आ जाएगा बेटा 10t माइनस 9t, किसके बराबर करना है बेटा 0 के। इसका डिफरेंशिएशन एक बार दोबारा देखिए, डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगा इसका बेटा 10t माइनस 9 इक्वल टू 0, ठीक है। तो dx बाई डी टी की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 10t माइनस 9। तो मुझे पता है क्रिटिकल पॉइंट के लिए मुझे क्या करना है, dx बाई डी टी को 0 के बराबर करना है। तो 9 को मैं इधर लेके जाऊंगा, तो 10t इक्वल टू 9, तो t की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा 0.9, यानी ये अपने पास क्रिटिकल पॉइंट आ गया। अब इस क्रिटिकल पॉइंट के अबाउट हमें क्या करना है, मैक्सिमा या मिनिमम फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो सबसे पहले ये पता लगाना है कि इसका डबल डेरिवेटिव नेगेटिव है या पॉजिटिव, इसका डबल डेरिवेटिव नेगेटिव है या पॉजिटिव। अगर डबल डेरिवेटिव नेगेटिव आया तो मैक्सिमा बनेगा, और उस मैक्सिमा की वैल्यू कितनी होगी वो हम पता लगा लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले इसका क्या करेंगे, डबल डेरिवेटिव निकालते हैं, डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर। तो डी एक्स बाई डी टी आ गया बेटा। अब डी स्क्वायर बाई डी टी इसका क्या आ जाएगा 10t माइनस 9 का डिफरेंशिएशन करो 10। तो आप देख रहे हो कि इसका जो मिनिमम डबल डेरिवेटिव है वो ग्रेटर देन 0 आ रहा है। कितना आ रहा है बेटा ग्रेटर देन 0। तो मैं कह सकता हूं कि t इक्वल टू 0.9 के अबाउट इसमें क्या बन रहा होगा बेटा मिनिमा। क्या बन रहा होगा बेटा मिनिमा। कितना बन रहा होगा बेटा मिनिमा। अगर उस मिनिमा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो आपको क्या करना है t इक्वल टू 0.9 इस इक्वेशन पुट कर दीजिए। तो अगर मुझे उस मिनिमा पे उस पॉइंट पर 0.9 पर फंक्शन की वैल्यू कितनी आएगी वो हमें पता करना है, तो t इक्वल टू 0.9 इसमें पुट कर दीजिए। देखिए x इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई 0.9 का स्क्वायर माइनस 9 मल्टीप्लाई 0.9 प्लस 3। जब आप इस वैल्यू को कैलकुलेट करोगे तो आपको वो फंक्शन की मिनिमम वैल्यू मिल जाएगी। तो देखिए हमने दो स्टेप फॉलो करे इसमें। सबसे पहले मैंने dx बाई डी टी 0 के बराबर किया, जिससे मुझे क्या मिल गया बेटा क्रिटिकल पॉइंट। क्रिटिकल पॉइंट मिलने के बाद मुझे ये पता लगाना है कि ये फंक्शन मिनिमा होगा या मिनिमम सॉरी मैक्सिमा होगा या मिनिमा। तो मैंने क्या किया उसका डबल डेरिवेटिव चेक किया। अगर उसका डबल डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 आ रहा है तो वो क्या होगा मिनिमा होगा, अगर लेस देन 0 आ रहा है तो क्या होगा बेटा मैक्सिमा होगा। अब देखिए यहाँ डबल डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 आ रहा है, मैं कह सकता हूँ कि इसके अबाउट क्या होगा बेटा मिनिमा होगा। अब मिनिमम वैल्यू कितनी होगी फंक्शन की वो क्या करेंगे इस क्रिटिकल पॉइंट को इस फंक्शन में पुट कर देंगे, ठीक है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। द वैल्यूज ऑफ द फंक्शन 2x³ माइनस 15x स्क्वायर प्लस 36x प्लस 11 एट द पॉइंट्स ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा। हमें क्या करना है इस फंक्शन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है मिनिमम पॉइंट पर और मैक्सिमम पॉइंट पर। तो सबसे पहले हमें वही स्टेप फॉलो करना है, क्रिटिकल पॉइंट्स निकालने हैं। क्या निकालने हैं बेटा क्रिटिकल पॉइंट्स। अब क्रिटिकल पॉइंट्स कैसे निकलेंगे, सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा dy बाई डी एक्स को 0 के बराबर करना पड़ेगा, ठीक है। तो करते हैं। तो मैं गिवन है फंक्शन y इक्वल टू 2x³ माइनस 15x स्क्वायर प्लस का 36x प्लस का 11, ठीक है। तो इसका dy बाई डी एक्स 0 के बराबर करिए 6x स्क्वायर माइनस का 30x प्लस का 36 इक्वल टू 0, ठीक है। अगर 6 से डिवाइड देते हैं इसमें x स्क्वायर माइनस का 5x प्लस का 6 इक्वल टू 0। अगर मैं इसका फैक्टराइज करूं इसको तो x स्क्वायर माइनस का 3x माइनस का 2x प्लस का 6 इक्वल टू 0। यहाँ से क्या कर सकता हूँ मैं x कॉमन ले सकता हूँ, x माइनस 3 माइनस का 2 कॉमन ले दूंगा x माइनस 3। तो x माइनस 3 x माइनस 2 इक्वल टू 0। तो यहाँ से बेटा मेरे पास 2 पॉइंट्स आ जाएंगे x के 3 और 2। कितने क्रिटिकल पॉइंट आए बेटा 2 पॉइंट आए, एक x आ गया 3,2। अब मेरे पास 2 क्रिटिकल पॉइंट आए हैं। अब मुझे नहीं पता क्या होगा इन क्रिटिकल पॉइंट्स के अबाउट, ठीक है। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा इसका डबल डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा बेटा डबल डेरिवेटिव। अब इसका डबल डेरिवेटिव करते हैं। देखिए डी बाई डी एक्स की वैल्यू हमें पता ही है, तो यहाँ से आप डी स्क्वायर बाई अपन डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू निकाल सकते हैं। करिए इसका डेरिवेटिव। तो 12x
माइनस का 30, 12x माइनस का 30। अब देखिए अपना डबल डेरिवेटिव आ गया 12x माइनस 30। अब अपने पास दो पॉइंट है, 3 और 2। अगर जिस पॉइंट को मैं डबल डेरिवेटिव में डालूंगा उस पॉइंट के अबाउट अगर उसकी वैल्यू ग्रेटर देन 0 आ गई तो मिनिमा होगा, लेस देन 0 आ गई, ग्रेटर देन 0 आ गई तो मिनिमा होगा, लेस देन 0 आ गई तो मैक्सिमा होगा। अब देखिए डी स्क्वायर बाई डी एक्स की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। पहले करते हैं एट एक्स इक्वल टू 3 पर, कितने पर, एट एक्स इक्वल टू 3। तो पुट करो इसमें 12 मल्टीप्लाई 3 माइनस 30, कितना आ जाएगा 36 माइनस 30 विच इज इक्वल टू 6। तो डी स्क्वायर बाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू एट एक्स इक्वल टू 3 पर कितनी है बेटा, 6 आ रही है। और जो 6 है वो क्या है बेटा, ग्रेटर देन 0। क्या है बेटा, ग्रेटर देन 0। इसका मतलब ये हुआ कि x इक्वल टू 3 के अबाउट इसमें क्या बनेगा, मिनिमा। क्या बनेगा, मिनिमा। ये तो क्लियर हुआ। अब इस मिनिमा पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू कितनी होगी वो भी कैलकुलेट करेंगे। क्लियर है। अब ये देखते हैं कि एट x इक्वल टू 2 के अबाउट क्या बनेगा। तो देखो इधर डी स्क्वायर बाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर एट x इक्वल टू 2, ठीक है। तो देखो डी स्क्वायर बाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी निकली, 12x माइनस 30, 12x माइनस 30 पुट करो, 12 मल्टीप्लाई 2 माइनस 30 तो 24 माइनस 30 विच इज इक्वल टू माइनस 6। तो अगर डी स्क्वायर बाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू जो है x इक्वल टू 2 पर नेगेटिव आ रही है, यानी x इक्वल टू 2 के बाद क्या आएगा बेटा, इस पर मैक्सिमा। क्या आएगा, मैक्सिमा। क्लियर हुआ कैसे निकालते हैं। तो हमने दो ही स्टेप फॉलो किए हैं। पहले क्रिटिकल पॉइंट निकाला है। क्रिटिकल पॉइंट कैसे निकलता है, डी बाई डी एक्स को 0 कर दो। जैसे हमने 0 किया अपने पास दो पॉइंट आ गए, एक्स की दो वैल्यू आ गई 3 और 2। अब मुझे नहीं पता किसके अबाउट मिनिमम बनेगा किसके अबाउट मैक्सिमम बनेगा, तो मैंने क्या किया, डबल डेरिवेटिव किया। अगर डबल डेरिवेटिव मेरा ग्रेटर देन 0 आता है तो मिनिमम होता है, लेस देन 0 आता है तो मैक्सिमम। मैंने वही किया, डबल डेरिवेटिव की वैल्यू निकाल ली, दोनों पॉइंट्स पर वैल्यू चेक कर ली, मैक्सिमम आएगा मिनिमम। अब मेरे पास एक और स्टेप बचा हुआ है, मुझे पता करना है कि उस फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी और मिनिमम वैल्यू कितनी होगी। ठीक है। तो अपना फंक्शन क्या है बेटा, 2x क्यूब माइनस 15x स्क्वायर प्लस का 36x प्लस का 11। तो इसको मैं इरेज कर देता हूं। अपने पास दो पॉइंट आ गए बेटा। पॉइंट 3 x इक्वल टू 3 पर क्या बनना है, मिनिमा, और x इक्वल टू 2 पर मैक्सिमा। तो आपको कोऑर्डिनेट्स क्रिटिकल पॉइंट्स को याद रखना है बस। इतने को इरेज कर देता हूं मैं। अब देखिए उसकी मिनिमम वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। फॉर मिनिमा, अब मिनिमा कितने बनना है बेटा, x इक्वल टू 3 पर। तो इसमें x इक्वल टू 3 पुट करिए, y इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 3 का क्यूब माइनस 15 मल्टीप्लाई 3 का स्क्वायर प्लस का 36 मल्टीप्लाई 3 प्लस का 11। ठीक है। y इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 3 का क्यूब 27 माइनस 135 प्लस का 108 प्लस का 11। तो y इक्वल टू बन जाएगा बेटा 54 माइनस का 135 प्लस का 108 प्लस का 11। ठीक है। जब इसको अपन कैलकुलेट करते हैं y इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा 11 108 प्लस 54, तो 11 108 प्लस 54 13 कैरी 1 5 6 7 173, कितना आ गया बेटा 173 माइनस 135। जब इसको माइनस करेंगे तो y की वैल्यू कितने निकल के आएगी 38, यानी मिनिमम वैल्यू कितनी निकली बेटा 38 y की। मिनिमा कितने पे निकला, x इक्वल टू 3 पर। ठीक है। अब फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी उसकी कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो मैक्सिमम कितने पर आ रहा है बेटा, x इक्वल टू 2 पर। कितने पर आ रहा है, x इक्वल टू 2 पर। तो x इक्वल टू 2 पर फंक्शन की वैल्यू निकाल लेते हैं, वो उसके लिए मिनिमम वैल्यू होगी।
देखिए एट एक्स इक्वल टू 2, पुट करिए इसमें y इक्वल टू 2 का क्यू 8, 2 मल्टीप्लाई 8 प्लस माइनस 15 मल्टीप्लाई 4 प्लस का 36 मल्टीप्लाई 2 72 प्लस का 11, तो क्या आ जाएगा y इक्वल टू 16 माइनस 60 प्लस का 72 प्लस का 11, तो ऐड करके आ जाएगा टोटल 99 माइनस 60, y इक्वल टू आ जाएगा बेटा 930। तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी आ रही है बेटा 39 और मिनिमम कितनी आ रही है 38। ये आपके क्वेश्चन में पूछा हुआ था। तो हमने स्टेप कितने फॉलो किए, पहला स्टेप हमने क्रिटिकल पॉइंट्स फाइंड आउट किए जो अपने पास निकल के आए थे 2, x इक्वल टू 2 और x इक्वल टू 3। अब मुझे नहीं पता उस x इक्वल टू 2 पर मिनिमा हो या मैक्सिमा, तो मैंने क्या किया उसका डबल डेरिवेटिव किया। डबल डेरिवेटिव किया तो मैंने डबल डेरिवेटिव करते दौरान x के दोनों वैल्यूज को पुट किया, तो जिस पर वैल्यू ग्रेटर देन 0 आ रही थी वो मैक्सिमम बनेगा। तो सबसे पहले मैंने x इक्वल टू 3 पुट किया और देखा कि x की वैल्यू क्या थी ग्रेटर देन 0 थी, तो मुझे पता चल गया कि डबल डेरिवेटिव की वैल्यू अगर ग्रेटर देन 0 आती है तो वहाँ क्या बनेगा बेटा मिनिमा। ठीक है, सेकंड केस में मैंने क्या किया x इक्वल टू 2 को पुट किया तो देखा कि डबल डेरिवेटिव की वैल्यू लेस देन 0 आ रहा था, वहाँ क्या बनेगा मिनिमा। फिर आपको पता करना था कि इन दोनों मैक्सिमा और मिनिमा पॉइंट पर उस फंक्शन की वैल्यू कितनी होगी। तो हमने क्या किया पहले मिनिमा पॉइंट की x इक्वल टू 3 को फंक्शन में पुट कर दिया तो वैल्यू आई 38, फिर x इक्वल टू 2 को पुट कर दिया तो वैल्यू आई 39। तो हमें पता चल गया कि मैक्सिमम और मिनिमम पॉइंट्स पर यानी क्रिटिकल पॉइंट्स पर अपनी फंक्शन की वैल्यू कितनी होगी। देखिए बेटा हमने अब तक डिफरेंशिएशन कंप्लीट कर लिया है। जब भी अपना नेक्स्ट लेक्चर आएगा तो हम स्टार्ट करेंगे इंटीग्रेशन, फिर पढ़ेंगे वेक्टर, फिर अपना मैथमेटिकल टूल है वो टोटली कवर अप हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू एवरीवन।